से कम फाड़ने के पहले, टुकड़े टुकड़े करने के पहले क्या कहा है श्याम सुंदर ने? पढ़ तो लिया होता। गोपियों ने कहा हमने तो कृष्ण का हृदय पढ़ रखा है, उसके टले न टले भगवंत के मान को टलते देखा। प्रेम में भगवान अपना संकल्प छोड़ देते हैं, प्रेम में भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम है। सारी गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी बताओ हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं? क्या कहा है? क्या उन्हें ये तड़पते हैं? हम भगवान के लिए जितना रोते हैं भगवान हमारे लिए उतना रोते हैं। इसलिए आप भगवान से जितना प्रेम करेंगे भगवान आपसे उतना प्रेम करेंगे। इसलिए आप ये ना सोचा करो कि इस भरी दुनिया में, इस भरी भीड़ में क्या गोविंद को हमारी याद होगी? हाँ, भगवान प्रत्येक भक्त को नित्य देखते हैं, कौन हमें कितना याद करता है। जो उन्हें जितना याद करता है, लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं तो भगवान भी तो लक्ष्मी जी से कौन हमारा है, कौन समर्पण कर रहा है, ये गोविंद सब देख रहे हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना कान के ये सब सुन रहे हैं, बिना आंख के ये सब देख रहे हैं। हमारा सारा हिसाब किताब यही तो देखते हैं। इसलिए ये ना सोचा करो कि हमें कौन देख रहा। हर क्षण हर पल हमें भगवान देख रहे हैं। वही सब कर रहे हैं, वही सब करा रहे हैं। गोपियां बस कृष्ण चरित्र, कृष्ण चर्चा कर रही हैं। वो कृष्ण के संग बिताया हुआ पल याद कर रही हैं। ऐसे कन्हैया माखन चुराते थे, ऐसे मटकी तोड़ते थे। अभी देखो आप लोग वृंदावन आए हैं। अब आप लोगों की अब आज कथा पूरी हो जाएगी। कुछ लोग आज ही जाएंगे, कुछ लोग कल ही जाएंगे, कुछ 2 दिन बाद 4 दिन बाद जाएंगे। जब आप जाओगे अपने घर तो आपके पास क्या रहेगा? बताओ क्या रहेगा? बोलो जोर से। बाद उस यादों के भरोसे वो जिंदगी गुजार रही हैं। बस मेरी माँ यही है, आप अपने घर में रहो, कहीं भी रहो, पर कृष्ण की यादों से जुड़ाई। पूतना को मारा, रास रचाया, गोवर्धन उठाया, एक एक लीला का स्मरण किया करो और उन्हीं यादों में खोए रहा करो। उन्हें लगता है अच्छा यादों में एक ताकत होती है। यादें जब आप करते हैं तो यादों के द्वारा आप उनके समीप करीब पहुंच जाते। आप घर जाना और वृंदावन की याद करना, यहाँ के पल को याद करना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम वहीं हैं। यादें बहुत महत्व रखती हैं, बहुत कुछ कहती हैं यादें, है ना? इसलिए याद 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 बस याद रह जाती है। ये जो यादें हैं ना, ये रह जाना भी अच्छी बात है। इसलिए भगवान कृष्ण की कथा सुना करो, दर्शन किया करो धाम का, वृंदावन आए हो सभी स्थानों का। फिर जब आप जाएंगे तो ये सब हो जाएंगी यादें। फिर कमरे में बैठे ना, आप लोग प्रपंच पंचायत दुनियादारी में उलझे रहते हैं। अकेले रहा करो, एकांत में रहा करो, भगवत चिंतन में खोए रहा करो। किसी की जरूरत ही नहीं है हमें पंचायत करने की। एकांत में रहा करो, कम बोलो, ज्यादा बकवास हम ना करें, ज्यादा मुंह ना खोलें। ज्यादा जब भी बातें करें भगवान की बातें करें, भगवत चिंतन करें, भगवान की यादें करें, भगवान की बातें करें। प्रपंच पंचायत करने से क्या मिल जाएगा? कर तो रहे हैं, सारी जिंदगी गुजर गई यही करते करते। इसलिए अब तो बस एक ही याद, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। भगवान के बिना जीवन कोई जीवन है? भगवान ही जीवन है, भगवान ही सब कुछ है। गोपियों ने जब समझाया, उद्धव जी आए थे समझाने, गोपियों ने ही समझाया।
अब गोपी बोली अच्छा अच्छा अब हम मर रही, अब जाने दो हमें। एक दूसरी सखी बोली क्या हुआ? बोले हम मर जाएंगी। क्यों मर जाएगी? बोले अब जीना भी क्या, हम मर जाएंगे। अच्छा श्याम सुंदर तो आए नहीं, उन्होंने अपना उद्धव जी को भेजा है, अब जी कर क्या फायदा, अब मर रही हैं। गोपियां मानो प्राण विसर्जन करने जा रही हैं। तब दूसरी गोपी बोली सखी अधीर ना हो, मत रो, गोविंद ने कहा है आऊंगा, आएंगे, बस तू इंतजार कर। राधा रानी के प्रेम को, गोपियों के प्रेम को देखकर समझ गए कि इनके प्रेम के आगे हमारे ज्ञान का तो कोई मूल्य ही नहीं। भगवान से प्रेम ही भगवान की सच्ची भक्ति है। मेरी माँ, आप फूल दूर्वा बिल्व पत्र तुलसी चढ़ाकर भगवान को रिझाना चाहती हो तो ये आप गलत फहमी में जी रही हो। आप सोचें कि हम लोटा भर जल चढ़ाकर भगवान को रिझा लें तो गलत फहमी से बाहर आओ। भगवान को रिझाया जा सकता है केवल प्रेम के बल पर। प्रेम, अब प्रेम करना आपको मैं सिखा नहीं सकता, जो आता है आप लोगों को उसी प्रेम से भगवान से प्रेम करना सीखो, जो कि अभी आपने जगत से कर रखा है। अब वो प्रेम जगन्नाथ से हो। जीना सिर्फ भगवान के लिए, जीना किसके लिए जीना है? भगवान के लिए, है ना? इसलिए और किसी के लिए ना जिया जाए, केवल भगवान के लिए, केवल भगवान के लिए जिया जाए, है ना? हम जी किसके लिए रहे हैं? केवल भगवान के लिए। ये दिन, ये महीने, साल गुजर जाएंगे, कहो श्याम मेरे सपने में कब आएंगे, मगर इतना याद रख, मगर इतना रखना ख्याल, मेरे बंद आंखें खुल गईं, जो आंखें शायद वेद पढ़कर पुराण पढ़कर ज्ञान हासिल करके ना खुली। कुछ आंखें होती हैं जो वेद पुराण पढ़कर खुलती हैं, पर कुछ आंखें तब भी नहीं खुलती जब तक भगवत कृपा ना हो और प्रेम का रंग ना चढ़े, तब तक। इसलिए तो कहा है श्याम पिया की रंग दे चुनरिया, ऐसी रंगो चाहे का, ये प्रेम का रंग चाहिए हमें। बातों से कोई लेना देना नहीं। हमने कितना वेद पुराण कंठस्थ कर रखा है, क्या हो जाएगा इससे? ज्ञान, यथार्थ ज्ञान क्या है? जिसने भगवान से प्रेम किया है उसे ज्ञानी समझो, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया वो कितना भी विद्वान हो मूर्ख ही समझिएगा। भगवत प्रेम ही ज्ञान, स्पष्ट कह दिया। हम माना हूं एक भगति कर नाता, मैं भक्ति का नाता मानता हूं, मैं प्रेम जानता हूं और कुछ नहीं। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, भगवान सच्चे मन के मीत हैं। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। भगवान क्या चाहते हैं?
भगवान कहते हैं साचे मन के मीता रघुवर के मीता, भसम रमाई कहा अहिल्या गणिका योग न कीता, तुलसीदास प्रभु शुद्ध चित्त लखी सवहि मोक्ष पद दीता, साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर। क्या अर्थ है इसका? ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ पद है। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता। क्या अर्थ है इसका? मैया इसका अर्थ क्या है? बोलो आप बताओ इसका अर्थ क्या है इस लाइन का? साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता। बेटा इसका अर्थ बताओ क्या हुआ? क्या अर्थ हुआ इसका? कि भगवान साचे मन के मीत हैं, भगवान उनके हैं, उनके मित्र हैं, उनके अपने हैं जिनका मन। इसका अर्थ क्या है? कब शबरी काशी को धाई, शबरी माता कब काशी गई और कब पढ़ आई गीता? सबरी कब शबरी काशी को धाई, कब शबरी काशी गई, कब काशी में ज्ञान प्राप्त किया? बिना ज्ञान के उसे भगवान मिल गए कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्यों मिल गए आप बताओ? क्योंकि शबरी ने भगवान से क्या किया? जोर से प्रेम किया। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़ आई गीता। कब गीता पढ़ ली उसने? बिना ज्ञान के, केवल प्रेम के बल पर भगवान को पाया कि नहीं? आप ज्ञान बल से नहीं, प्रेम बल से। एक लाज नहीं कीता, मतलब झूठे फल सबरी के खाए, नेक लाज नहीं कीता। मतलब किया, पद को जमाने के लिए किया को कीता, है ना? जरा भी उन्हें आप लोगों को लाज आती है, शर्म आती है। आप लोग, ये दुनिया के लोग प्रेम को नहीं समझते। आजकल तो लोग पैसे वालों का ही सब कुछ करते कराते हैं। गरीब आदमी भले श्रद्धा लिए खड़ा हो, बैठा हो, लोग उसकी श्रद्धा का मूल्य नहीं समझते। पर एक बात बताऊं, श्रद्धा से कीमती किसी का धन नहीं हो सकता। सबके मीता भगवान प्रेम के भूखे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा, मिल मिलते चाहे कर लो कोटि उपाय। इसलिए आप लोग क्या करेंगे भगवान से? जोर से ये फॉर्मेलिटियां ना किया करो भगवान के लिए। ये वो कुछ नहीं है आपके पास, फूल मिठाई मेवा मिष्ठान कुछ नहीं है, फिर भी श्रद्धा है तो सब स्वीकार है। और सारी वस्तुएं हैं और श्रद्धा नहीं है तो भगवान कोई वस्तुओं के भूखे थोड़ी है। इसलिए सच्चा प्रेम करना सीखिए। किसी से भी प्यार कीजिए पर सच्चा प्रेम कीजिए, उस प्रेम में कपट ना हो। एक पत्नी अपने पति से भी प्यार करती हो और पड़ोसी से भी प्यार करती हो तो इसका प्रेम शुद्ध है या तरफ ना देखे? देखे तो भाई की तरह और पिता की तरह देखे। अब ये थोड़ी मान लिया जाएगा कि तुम पति से भी प्यार करो और पड़ोसी से भी नैन मटक्का चलते रहे। ये नहीं हो सकता। यदि होगा तो ऐसी महिला को चरित्रहीन कहा जाएगा, है ना? कुलटा कहा जाएगा। उसी प्रकार आपकी भक्ति कहीं कुलटा ना बन जाए। चरित्रवान भक्ति वो है
जो अपने भगवान के अतिरिक्त हम स्वप्न में भी किसी का दर्शन ना करें, हमारे कृष्ण ही हमारे सपने में आए, हमारे राम ही, हमारे श्रीमन नारायण ही हमारे सपने में दर्शन हमें दें, भगवान के सिवा हम किसी को नहीं। जैसे कि आप लोग किसी बाबा को भगवान मान के उनकी भी पूजा कर लेते हैं, कभी आप उनके, कई आपके गांव शहर में आजकल एक बाबा जी का मंदिर बना दिया है ना, जिसे आप लोग साईं बाबा कह लेते हैं। भगवान से ऊपर उनको बिठा बिठा करके लोग पूजा भी करने लग गए हैं। तो ये क्या है? क्या भगवान की जगह कोई दूसरा ले सकता है? जब आपके पति की जगह दूसरा कोई पुरुष नहीं ले सकता, क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? बोलो हाँ या ना। जब आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष नहीं ले सकता, तो भगवान की जैसे आप अपने पति से कहो कि तुमसे प्यार करती हैं, पर लुक्का छिपा पड़ोसी को भी आप ताकती रहती हो, लुक छिप करके, है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा फिर। तो भक्ति कहीं उल्टा ना हो जाए। अपने भगवान, अपने श्रीमन नारायण, अपने राम, अपने कृष्ण, अपने भगवान शिव के अतिरिक्त स्वप्न में भी हम किसी अन्य का चिंतन ना करें, भगवान की जगह किसी को ना बिठाएं। भगवान भगवान है मेरी माँ, भगवान की जगह कोई दूसरा बाबा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। साधु संत के रूप में हम सबका सम्मान करते हैं, क्यों जी? सही है। कितने भगवान होते हैं मेरी माँ? बोल दो जरा, कितने? एक पकड़ लेना चाहिए। अब आप कहें कि महाराज जी हमारी तो बड़ी श्रद्धा है उनमें, तो देखो आपकी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं, परंतु एक बात मुझे बताओ, एक प्रश्न का उत्तर दो। आप सारी जिंदगी पीतल को सोना कहें, ये सोना है, पीतल को सारी जिंदगी आपने सोना कहा, तो आप कहें जी मैं तो सोना कहता हूं, तो क्या कहने से आप मान लें कि ये सोना है, तो आपके मान लेने से, आपके कह देने से क्या पीतल सोना हो सकता है? अच्छा ये बताओ, आप 50 साल तक पीतल को सोना कहिए और मानिए कि ये सोना है, तो क्या आपके मानने से पीतल सोना हो जाएगा? जब आपके कहने और आपके मानने से पीतल सोना नहीं हो सकता, है ना। इसलिए किसी और को हम साधु संत के रूप में तो सम्मान दें, पर भगवान के रूप में। बात समझ में आ रही है? भारत में बहुत लोग रास्ता भटक रहे हैं, किसी को भी भगवान बना के बिठा रखा है। कान खोल के ध्यान से सुनिए, कोई हो, कोई मतलब कोई भी हो, यहां तक कि गुरु भी भगवान से ऊंचे नहीं होते। गुरु, आप लोग कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक प्रश्न पूछता हूं, उत्तर देना। एक दिन क्या हुआ कि गुरु जी और भगवान जी साथ में खड़े थे, तभी चेला आया और चेला आके कंफ्यूज हो गया कि मैं पहला प्रणाम किसको करूं। तो भगवान ने कहा कि पहला प्रणाम गुरु को कर। क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि यही तो भगवान को नीचे रखते हैं गुरु जी के ऊपर। गुरु को भगवान के चरणों में ही रखना चाहिए। आपसे मेरा सवाल है, गुरु बड़े या भगवान बड़े? ये सत्य है कि गुरु ना होते तो हम भगवान को ना जानते, गुरु ने ही भगवान को जनाया है, ये सत्य है। फिर भी आप किसी गुरु से ही पूछिए कि गुरु जी क्या आप भगवान हैं, तो सच्चा गुरु खुद कह देगा हम क्या भगवान, हम तो भगवान के चरणों की धूल करें, आदर करें। लेकिन आप अपने ही गुरु से पूछ लीजिएगा कि गुरु जी क्या आप भगवान हैं। गुरु जी कह दें कि हाँ हम भगवान हैं, तो समझ लीजिएगा कि दो कौड़ी की सोच है। जो अपने को भगवान कहे वो ना एक अच्छा इंसान हो सकता है, ना अच्छा गुरु हो सकता है। गुरु वही है जो अपने शिष्यों को भगवान से जोड़े। इसलिए ये दास सदा यही कहता है कि हम भगवान के दास हैं। दास अनिरुद्ध, आपने हर जगह हमारे को दास ही सुना होगा। ये हम भगवान के कौन हैं? हम भगवान के चरणों में लगी हुई धूल भी
नहीं है, नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों में ही रहा करो, और भगवान ही भगवान है, कोई और भगवान नहीं हो सकता। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगतीर्ण, ये लक्षण जिनमें घटित होते हों वह भगवान है। भगवान मतलब राम, भगवान मतलब कृष्ण, भगवान मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश। हम उन्हें ब्रह्मा को भी भगवान मान के चल रहे हैं, जबकि ब्रह्मा जी को किसी शास्त्रों में भगवान नहीं, जीव कोटि में रखा गया है। भगवान सोचिए, ब्रह्मा जी को भी भगवान नहीं कहा गया, तो किसी साईं बाबा इत्यादि को भगवान का दर्जा कैसे दिया जा सकता है? संत का दर्जा दिया जा सकता है, संत रूप में स्वीकार किया जा सकता है, भगवान के रूप में नहीं। ब्रह्मा जी को भी भगवान नहीं कहा गया, केवल भगवान नारायण और राम जी को भगवान कहा गया है, कृष्ण जी को भगवान कहा गया है, विष्णु जी को भगवान कहा गया है। हरि विष्णु नारायण एक ही तत्व है, राम कृष्ण एक ही तत्व है। शिव को भगवान कहा गया, भगवान शिव को भगवान के दर्जे में रखा गया, शंकर जी को। ब्रह्मा जी को भगवान की कोटि में नहीं रखा गया, वह जीव कोटि में आते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं। पर फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग नहीं मानना चाहिए। वह नारायण की तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, अलग नहीं मानना चाहिए इन्हें, इन्हें भगवान के तुल्य ही मानना चाहिए। फिर भी जब ऐसी बातें आती हैं कि आप किसी को भी भगवान बना देते हैं, तब ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ ब्रह्मा को भी भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, तो किसी व्यक्ति विशेष को बड़े कौन? भगवान से बड़ा कौन? भगवान से बड़ा कौन? भगवान का भक्त। कह सकते हैं कि भगवान से बड़ा भगवान का भक्त है ना, पर फिर भी भगवान सबसे बड़े। ठीक है मेरी माँ, बोलो हाँ या ना। भगवान के भक्त को इसलिए बड़ा कहा गया है कि भगवान को भी भक्त नचाता है। गोपियों ने भगवान को, जो भगवान संसाता हूँ भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समझ रही हो ना मैया? आप लोग मैया लोग किसी को भी भगवान बना के लॉन्च कर देती हैं हमारी माताएं, ये भी अपराध होता है। आप अपने आपके घर में कोई दूसरा पुरुष आए, आप उसे भी कहो ये हमारा पति है, तीसरा आ जाए वो भी हमारा पति है, चौथा आया वो ये भी हमारा पति है, तो ये अपराध है कि नहीं? क्या एक पतिव्रता नारी सारे मर्दों को अपना पति कह सकती है? हमारे यहाँ इंद्र को भी भगवान नहीं माना जाता। हमारे यहाँ इंद्र भी देवता कोटि में आते हैं। इंद्र कौन है? जोर से, देवता, वो भगवान नहीं। ठीक है मेरी माँ, जब इंद्र को हम लोग भगवान नहीं मानते, तो किसी इंसान को भगवान मानने की गलती ना करना। आजकल बहुत सारे पंथ चल रहे हैं जो बाबा की फोटो लिए घूमते हैं, ये बाबा हमारे भगवान थे। कैसे हो सकता है भाई? जानते हो भगवान के लक्षण क्या होते हैं? पूछो इनसे कि भगवान की परिभाषा बताओ क्या होती है, बता ना पाएंगे, केवल प्रपंच करा लो। किसी को भी आज के हमारे देश में आप हर गली मोहल्ले चले जाओ, हर गली मोहल्ले में एक अलग भगवान बैठे, इनके भगवान ये, उनके भगवान ये, उनके भगवान वो। कोई ये बाबा को भगवान माने बैठा है, कोई ये बाबा को भगवान माने बैठा है, कोई ये बाबा को भगवान माने बैठा है। अरे क्यों चक्कर में पड़ते हो? भगवान एक ही है, केवल राम, केवल कृष्ण ही भगवान। फिर गलत शुरू हो जाता है मन। जब बाबा आप कहते हैं ये भगवान है, तो बाबा जी को भी घमंड आ जा, अरे मैं तो खुद भगवान हूं। लो भैया, उस चक्कर में वो फिर वो काम करने लग जाता है जो नहीं करना चाहिए, और फिर वो जाके जेल में घुस जाते हैं। फिर आप लोग रोते हैं कि अब आप लोगों ने तो भगवान बनाया था, खोपड़ी में चढ़ा रखा था। किसी इंसान को भगवान कहने में तुम्हें लाज क्यों नहीं आती, ये बताओ हमें। कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है?
जितने बाबा जेल में बंद हैं उन सबको आप लोगों ने भगवान बनाया था, और आपके भगवान बनाने पर उनको भी लगा हाँ जी अपन तो भगवान है, अपन तो भगवान है, और भगवान बने। और भगवान बनने के चक्कर में लो भैया हवा खा रहे हैं आजकल वो। इसलिए मैं साधु संतों से निवेदन करूंगा, ये दुनिया तुम्हें भगवान बना है तो इनके बनाने से न बन जाए, बिगाड़ना चाहते हैं। आजकल आप लोग गुरुओं को ना चढ़ा देते हो वहां चने के झाड़ में, फिर जब गिरते हैं तो दांत वहां सब टूट जाते हैं। हाँ, इसलिए मैं अपने आप को सदा ठाकुर जी का दास मानता हूँ। मैं किसी के चढ़ाए कभी नहीं चढ़ता चने वने के झाड़ में जो आप जीती हो कि कोई व्यक्ति अरे वो भगवान के अवतार है, भगवान ने अवतार ले लिया, पागलपन ना करो। भूत उतारो अपनी खोपड़ी से और भगवान को भगवान मानो, है ना। आज जितने बाबा जेल के अंदर हैं उनको अंदर डालने में आप लोगों की भी जिम्मेदारी, आप लोगों ने भी पूरा सहयोग किया है, भगवान बना के फिर अंदर करा दिया। हाँ, ये भगवान है, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। जब आप लोगों को ही उन्हें भगवान बनाने में लाज नहीं आई तो उन्हें भी भगवान बनने में क्या नुकसान था? क्यों? वो बन गए भगवान और भगवान वाली हरकतें करने लगे। खुद दूध से नहवा, खुद दूध से नहाने लगे और नहा करके जो दूध बचा खीर बनवा के भक्तों में बंटवाने लगे। अब वो जेल में बैठे बैठे सोच रहे होंगे हमने भी इन लोगों की बातें क्यों मान ली। ये लोग कहते थे भगवान हो भगवान हो, ना माने होते तो बड़ी आनंद से भगवान की कथा सुना रहे होते। अपने आप को भगवान बनाने के चक्कर में लोग उल्टी बातें करते हैं। जैसे पांडरक करता था उल्टी बातें, पांडरक कहता था मैं ही भगवान हूं, कोई भगवान नहीं हो सकता मेरी माँ। आपको क्या लगता है कोई भगवान हो सकता है? बोल दो, हो सकता है कोई? बताओ भगवान के लक्षण क्या है? जो एक उंगली से पहाड़ उठा सकता है, जो इतने से मुंह में ब्रह्मांड को दिखा सकता है, वो भगवान। तुम भगवान कह रहे हो, उनका मुंह खोल के देखना, दुर्गंध आएगी। बड़ा भगवान भगवान तुम बताती रहती हो मैया, हमारे गुरुजी भगवान है। जरा मुंह खुलवा लेना अपने गुरुजी का, देख लेना भगवान है। 5 किलो का पत्थर ही दे देना उठा लेना तुम्हारे गुरुजी एक उंगली से। बड़ा भगवान भगवान भगवान। अरे इंसान बनो, भक्त बनो, भगवान के दास बनो। भक्त मीराबाई क्या चीज? मीराबाई कौन चीज? भक्त या भगवान? इतनी बड़ी भक्त मीरा, उसने तो अपने आप को नहीं कहा कि हम ही भगवान है। मीरा के पांव की धूल ना बन पाएंगे ये लोग जो अपने आप को भगवान का दावा ठोक रहे हैं। भगवान की धूल तो दूर रही, भक्तों की धूल ना बन पाएंगे हम लोग। बोलो हाँ या ना? कबीरदास, सूरदास, रैदास, रसखान, इन महापुरुषों की धूल ना बन पाएंगे हम लोग। और अपने आप को भगवान बना के बिठा दिया कुछ लोगों ने। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, यदि आपके गुरुजी ये कहते हो कि जी हम ही भगवान हैं, तो तुरंत बोलना गुरुजी जरा मुंह खोल दीजिए। खोल के दिखाया था ब्रह्मांड, सही है? बोलो हाँ या ना? कुछ लोग कहते हैं कि बाबा जी ने पानी से दिया जला दिया था इसलिए भगवान मानते हैं। अरे पागल, पानी से दिया तो कोई जादूगर भी जला सकता है अपनी जादू से। एक जादूगर है, वो घड़े से लड़कियां निकाल देता है, घड़े से पैदा कर देता है लड़कियां, उसे भी भगवान मान लो। ये तो हाथ की सफाई कोई भी कर सकता है जो जादू सीखा। आप कहो तो मैं भी सीख लूं आप लोगों के लिए जादू, फिर मैं भी दिखा दिया करूंगा आपको जादू। ये बेवकूफ बनाने वाली शिक्षा है जो आप लोग इसलिए कहता हूं, कुछ लोग चमत्कार को देखना चाहते हैं। चमत्कार को नमस्कार है। अरे जहां सच्चा प्रेम है, जहां भक्ति है, भक्त को किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। भगवान हमारे श्याम सुंदर ने एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, क्या ये चमत्कार कम है? इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया, क्या ये चमत्कार कम है?
एक बिना खंबे का सेतु बना दिया मेरे रघुनंदन ने, राम नाम के पत्थर पानी में तर गए। क्या ये चमत्कार कम है? चमत्कार देखना ही है तो मेरे राम के देख लो, मेरे श्याम सुंदर के देख लो। और चमत्कार तो तुलसीदास जी ने भी बड़े दिखाए। चमत्कार क्या कहोगे? तुलसीदास चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तुलसीदास जी का घिसा हुआ चंदन धारण करने के लिए स्वयं भगवान को बैकुंठ से आना पड़ा। भगवान के भक्त ने प्रेम के कारण भगवान को पुनः बुला लिया। क्या ये चमत्कार नहीं था? ये चमत्कार होता है। तुलसीदास जी का चंदन लेने के लिए रघुनाथ खुद आ गए, ये चमत्कार है। लेकिन आपको तो पानी से दिया जलाने वाला चाहिए। कुछ भी साधु संतों के रूप में सबको प्रणाम करना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है, पर भगवान के पद पर किसी को ना बिठाना चाहिए। ऐसी मेरी अपनी सोच है। आप क्या कहते हैं इस बात पर? ऐसे तो फिर बहुत सारे भगवान हो जाएंगे। आज ये भगवान, कल वो भगवान, उनके अनुयायी उनको भगवान कहें, इनके फिर ऐसे सबके भगवान में तो राम जी छूट जाएंगे, कृष्ण जी छूट ही जाएंगे। जो यथार्थ में है वो छूट जाएगा और डुप्लीकेट चलते रहेंगे। इसलिए मिलावट से बचो। केवल मार्केट में घी ही मिलावटी नहीं आ रहा है, मार्केट में भगवान भी मिलावटी चल रहे हैं। मिलावटी भगवान से बचो। मिलावटी घी हानिकारक है, ऐसे मिलावटी भगवान हानिकारक है। शुद्ध भगवान कौन? जोर से, भगवान श्रीमन नारायण। और मिलावटी आप जानते हैं। अब आप जानो और आपका काम जाने, हमारा काम है बताना। जब 2000 का नकली नोट, जब 2000 का नया नोट आया था ना, तब हमारी सरकार ने 2000 नोट बताया था। 2000 असली नोट में ये पहचान होती है, इसका कलर निकलता है, इसमें ये है, इसमें ये पहचान है। सरकार ने बताया था, मंत्रियों ने बताया था असली ताकि पहचानो। उसी तरह हम तो बता रहे हैं असली को पहचानो, नकली के चक्कर में ना। सब कौन है? भगवान जी के चरणों की धूल, चरणों के दास हैं। भगवान जी कौन है? बोल दो मेरी मां, श्रीमन नारायण। चलो अब आप लोग तो किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बहकावे में। कोई कहे जी हमारे बाबा भगवान हो गए, अच्छा तो तुरंत बोल दिया करो, मुंह खुलवा के दिखाओ। सिंपल है। हमारे सनातन धर्म में ही नाना प्रकार के पंथ हैं, नाना प्रकार की बातें हैं, नाना यथार्थ को भूलकर सही ट्रैक से उतर के लोग अपने अपने ट्रैक बना रहे हैं, अपने अपने रास्ते बना रहे हैं। अब सुनो ध्यान से। भगवान गोपियों का पावन दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने किया और भगवान का पावन दर्शन करके गोपियों ने भगवान का दर्शन उद्धव जी ने जब गोपियों के मध्य किया, तब भगवान श्री के पास जब उद्धव जी गए, गोपियों से यही कहते हैं, हमें ब्रज की लता पता बना दो। उद्धव जी कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मिलतौ शधीना। हे प्रभु, हमें ब्रज की लता पता बना दो ताकि हम यहाँ रहकर गोपियों की चरण धूली माथे पे सजाते रहें। अब भगवान श्री उद्धव जी को अपने हृदय में दर्शन कराते हैं ब्रजमंडल का, और वहां से भगवान अब उद्धव जी को परम ज्ञान देकर द्वारिका जाते हैं, जहां भगवान का विवाह हुआ माता रुक्मणी जी से। दूसरा विवाह हुआ भगवान का जाम्बवती से। जामवंत को कौन कौन जानता है? हाथ उठाकर बताओ। कैसे दिखते थे? अच्छा ये बताओ, जामवंत जी का हुलिया कैसा था? भालू जैसा। कौन है ये जामवंत जी? क्या किया था इन्होंने? बताओ। राम जामवंत के बचन सुहाए,
सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। ये सुंदरकांड आप कभी पढ़िए तो पहली चौपाई जामवंत जी के नाम से स्टार्ट होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। आप में से के सामने एक घी का दीपक जलाओ और बढ़िया फिर घी का दिया जला करके और सुंदरकांड का पाठ किया करो रोज। कितना समय लगता है? पहले तो 1 घंटा लगेगा, फिर याद हो जाएगा तो आधा घंटा, और 20 मिनट में भी पाठ हो जाएगा, है ना। आप रोज ना पढ़ो तो हर मंगलवार को पढ़ा करो। हफ्ते में 1 दिन नियम बनाओ, कोई भी आपकी सुविधा के अनुसार। आपको जब समय मिल जाए, संडे को मिल जाए संडे को, कोई ये नहीं कि आप मंगलवार को ही पढ़ें, संडे को भी पढ़ सकते हैं, रविवार को। पाठ जरूर करें। मैंने बचपन में खूब पाठ किया है सुंदरकांड का, हनुमान जी को सुनाया करता था। उसी सुंदरकांड के पाठ के कारण आज जीवन में ठाकुर जी ने सब सुंदर ही सुंदर किया है। ये सुंदरकांड की महिमा। अब भगवान का जामवंत जी की बेटी से विवाह, एक बार भगवान को झूठा कलंक लगा दिया था। 17 जितने उनकी मणि का कलंक लगा दिया भगवान को। भगवान को झूठा कलंक लगाया। रामचरितमानस में सुंदरकांड में ही लिखा है, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना, सो पर नार लार गोसाई, तजहु चौथ के चंद्र किनाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठय नहीं सोई। तो जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं, वह पर नारी, वह पर पुरुष का चिंतन छोड़ दें। किसका चिंतन छोड़ना है मेरी माँ? पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे। पराई स्त्री से बच के रहना। पर नारी पैनी छुरी, स्त्रियां किससे बचेंगी? पर पुरुष से। और पुरुष किससे बचेंगे? पर नारी से। जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं, पराई नारी की तरफ बिल्कुल ना देखो। आजकल ये समाज में पता नहीं क्या चल रहा है। बहुत लोग हर गांव मोहल्ले में यही सुनने को मिलता है, फलानी लड़की उसे लेके भाग गई, फलाना उसे लेके भाग गया। आजकल तो ये भी सुनने को मिलता है, 2 बच्चों की माँ फलाने पुरुष को लेके भाग। को पुरुषों को पता नहीं क्या हो गया, ये भी ले लेके भाग रहे हैं। 70-70 साल की उम्र में शादी विवाह करने का सोच रहे हैं मरने के समय। पता नहीं क्या हो गया है। देख तेरे संसार की